कृतघ्नि सेवक राम। वेंकटाद्रि से चलकर नीलकंठ ने कांचीपुरम की ओर अपने कदम बढ़ाए। जंगल के रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। उसका नाम था सेवक राम। वह श्रीमद् भागवत और संस्कृत का विद्वान था। वह इतना बीमार था कि उसे खूनी दस्त होने लगी। पेट की अत्यधिक पीड़ा और खूनी दस्त के कारण वह अत्यंत कमजोर और अशक्त हो गया था। पीड़ा और चिंता से वह लगातार रोता रहता था। उसके पास 1,000 रुपये की स्वर्ण मुद्राएं थी, परंतु कोई सेवक उसके साथ नहीं था। भागवत के गोपिका गीत की सुंदर व्याख्या से नीलकंठ सेवक राम से बहुत प्रभावित हुए। उसे भागवत का विद्वान जानकर वे उसकी सेवा में लग गए। नीलकंठ ने उसे आश्वासन दिया और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। परंतु सेवक राम तो केवल कथाकार था। साधुता के कोई लक्षण उसमें नहीं थे। उस जंगल में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे नीलकंठ ने सेवक राम के लिए केले के पत्तों की 1 हाथ ऊंची सैया बिछाई और उस पर सेवक राम को सुलाया। दस्त से सने हुए उसके कपड़े वे प्रतिदिन धोते, औषध देते, उसकी सेवा करते और उसे जो चाहिए वह पकाकर खिलाते थे। सेवक राम अपने खाने के लिए नीलकंठ को रुपये देकर नज़दीक के गांव से चीनी, आटा, घी, अन्न, सब्जी आदि मंगाता था। नीलकंठ भोजन बनाकर सेवक भाव से उसे खिलाते, परंतु सेवक राम कभी उनको अपने साथ में खाने का निमंत्रण नहीं देता था। अतः वे नज़दीक के गांव जाकर भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे। कभी कभी तो भिक्षा में कुछ नहीं मिलता, तब उन्हें उपवास भी करना पड़ता था। इस प्रकार 2-2 दिन तक उपवास रखने पड़ते थे। फिर भी सेवक राम यह नहीं कहता कि ब्रह्मचारी, आज तुम जो सामग्री खरीद कर लाए हो उसी में से हम दोनों का भोजन बना लो। नीलकंठ ने भी सेवक राम से ऐसी हमदर्दी की आशा छोड़ दी थी। 2 माह तक उसकी अपार सेवा करके उसे स्वस्थ किया। अब दोनों रामेश्वर की ओर आगे बढ़े। रास्ते में सेवक राम अपना एक मन का भारी सामान नीलकंठ के कंधों पर उठवाता था। हालांकि वे अपने पास एक रुमाल तक नहीं रखते थे। अब तो सेवक राम प्रतिदिन 1 सेर घी पीकर पचा लेता था, परंतु नीलकंठ की सुविधा की उसने लेस मात्र परवाह नहीं की, केवल गुलाम की तरह काम करवाता रहा। अतः नीलकंठ ने सोचा कि इसमें न तो भक्ति है और न ही किसी के किए हुए उपकार की कृतज्ञता, इसलिए उसे कृतघ्नि जानकर उसका साथ छोड़ना ही अच्छा होगा। किए हुए उपकार को जो न समझे वह कृतघ्नि है। जो अच्छे कार्य की कदर न करे वह कृतघ्नि है। जो सेवक को चूस चूस कर काम में लगा रखे परंतु उसके अन्न वस्त्र का भी ध्यान न रखे वह कृतघ्नि है। कृतघ्नि मनुष्य महापापी माना जाता है। सेवक राम ऐसा ही कृतघ्नि था, इसलिए नीलकंठ उससे अलग हो गए। कांचीपुरम से चिंगलपेट होते हुए नीलकंठ कावेरी नदी के तट पर आ पहुँचे। स्नान करके कुंभकोणम में कुंभ के मेले में हजारों मुमुक्षुओं को दर्शन दान दिया और कुंभेश्वर महादेव का दर्शन तथा महामगम सरोवर में स्नान करके वे श्रीरंग क्षेत्र आ पहुँचे। कावेरी गंगा में स्नान करके नीलकंठ श्रीरंग के विशाल मंदिर में पधारे। यहाँ रामानंद स्वामी को श्रीमद् रामानुजाचार्य ने स्वप्न में वैष्णवी दीक्षा दी थी। इस मंदिर में शेष सैया पर भगवान श्री रंग की चतुर्भुज विशाल श्याम मूर्ति है। मंदिर के प्रांगण में रामानुजाचार्य की मूर्ति के दर्शन करके
नीलकंठ ने सोचा, अब तक कई तीर्थों में गया हूँ, वहाँ के पुजारी तथा कई धर्मगुरु भक्ति मार्ग से भटककर विलासिता में डूब गए हैं। उन्होंने मन ही मन शुद्ध धर्म मार्ग और शुद्ध भक्ति परंपरा की स्थापना करने का निश्चय दृढ़ किया। यहाँ से वे मन्नारगुड़ी गए। मन्नारगुड़ी को लोग दक्षिण की अयोध्या और दक्षिण की द्वारिका के रूप में जानते हैं। यहाँ भगवान श्री राजगोपाल के दर्शन करके नीलकंठ देवीपट्टनम की ओर चल दिए। देवीपट्टनम से ही सेतुबंध शुरू हो जाता है। यहाँ पहुंचकर नीलकंठ ने उस पवित्र तीर्थ का दर्शन किया जहाँ रामचंद्र जी ने नवग्रहों का पूजन किया था। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करके बाल योगी रामेश्वरम से प्रस्थान कर गए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।